ऐसा ज़माना था कि जो दलित थे उनको अपने आगे जो है कि कटोरा बांध के चलना पड़ता था कि उनकी थूक जो है ज़मीन पे पड़े ना। कभी ऐसा था कि अपने पीछे जो है कि बोरा बांध के चलना पड़ता था कि उनके पैरों की निशान दिखाई नहीं दे। और कभी ऐसा था कि जो पढ़ने जाते थे दलित के बच्चे वो जूते के पास बैठते थे, चप्पल के पास बैठते थे। इसको देखकर एक लड़के ने कसम खाई और पूरे हिंदुस्तान को बदल दिया। और वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश विदेश में मूर्तियां पाई जाएंगी जिसका नाम अंबेडकर साहब कहा जाता है। और बड़े शान से और फख्र से हम लोग कहते हैं कि अंबेडकर साहब के धरती से हम लोग हैं। और हमारे साथ आप लोग देख रहे होंगे एक मूर्ति है जो जिस मूर्ति को कुछ अराजक तत्व लोग आते हैं और इसको तोड़ देते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाथ है इनका तोड़ दिया गया था। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? जिन्होंने संविधान को बनाया, जिन्होंने संविधान अगर नहीं रहे होते तो संविधान बनाना बड़ा मुश्किल हुआ होता। यह भी चैलेंज हुआ एक बार कि आपको बता दे कहानी कि ऐसा हुआ कि अंबेडकर साहब कह रहे थे कि अगर आरक्षण को लेकर कि अगर आप लोग आरक्षण नहीं लेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और उसके बाद उन्होंने सभी लोगों ने सोचा विचारा और कहा कि अगर आप नहीं रहेंगे तो संविधान को बनाना नामुमकिन है। आज उन्हीं की मूर्ति तोड़ दी जाती है। मैं वो इस समय हूँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में। और गाजीपुर ज़िले में सुल्तानपुर एक गांव पड़ता है, उसी में रेलवे के किनारे यहाँ पे आप लोग इधर रेलवे है और यानी कि पटरी है रेलवे की। और बगल में ही अंबेडकर साहब की मूर्ति है जहाँ पे इनके हाथों को तोड़ दिया जाता है कुछ अराजक तत्वों के कारण, ताकि लोग यहाँ पे फिर से बवाल करें और अपने में मार झगड़ा करें। हालांकि प्रशासन की बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने इस मैटर को सॉल्व किया और आकर तुरंत इस मूर्ति को अपना देखा और देखने के बाद तुरंत मिस्त्री बुलाकर और हाथों को सही करवाया। आखिरकार मैं भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप यह बताइए कि आखिरकार यह जो है कि द्वेष की भावना आप लोग क्यों रखते हैं? जिन्होंने भारत को चलना से बताया सिखाया, उसके बाद भारत को बताया रास्ता, और भारत में जितने भी जो है कि कानून बने जिनको बनाया, जिन्होंने भारत की समस्या को देखते हुए हर एक चीज़ों को सोचते समझते हुए फिर संविधान बनाकर आज भारत के लोग जो है कि स्वतंत्र रूप से जीते हैं। और पूरे देश विदेश में सबसे अच्छा संविधान अगर माना जाता है तो वो है भारत का। वह भी स्थिति भारत देखा है जबकि जो महिलाएं थी उस समय अपने स्तन को ढकने नहीं दिया जाता था। जो दलित की महिलाएं थी अगर ढकती थी तो उनको टैक्स देना पड़ता था। उस परंपरा को तोड़ा जिन्होंने और उन्हीं के हाथों को आज तोड़ दिया गया। यहाँ पे गांव के लोग हैं कुछ, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ था? अब यहाँ पे हम लोग सुबह जग के देखे तो उनकी उंगली टूटी हुई थी। तो इसके बाद गांव में थोड़ा सा हलचल हुआ, गांव वाले इकट्ठा हो गए धीरे धीरे। अब जैसे इकट्ठा होते गए अब कुछ लोगों ने FIR किया, फ़ोन किया, 100 नंबर आई। फिर उसके बाद प्रशासन और भी आ गए, गांव के प्रधान आ गए और उन लोगों ने काफ़ी लोगों को समझाया बुझाया। उसके बाद मूर्ति हाथ मिस्त्री बुलवा के बनवा दिया गया इसमें। जो है कि ये गांव है सुल्तानपुर, है कि नहीं? ये सुल्तानपुर गांव है। आप लोगों ने देखा जो है कि मूर्ति टूटी हुई है तो आप लोगों ने फ़ोन किया। और यहाँ की इतनी बुरी स्थिति मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे अंबेडकर साहब की मूर्ति है और उसके बाद यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। हम लोग छोटे मीडिया कर्मी हैं, हालांकि आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे रात का समय हो गया है और कैसे शूट कर रहे हैं वीडियो। आप एक बार घुमा के दिखाइए कि कैसे हम लोग शूट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग कहेंगे कि आखिरकार ये जो है कि कहीं पे देखा नहीं होगा ऐसा काम। जो है कि हम लोग निम्न श्रेणी के आते हैं और जैसे तैसे करके हम लोग दिखाते हैं। स्ट्रीम मीडिया के लोग ये इस चीज़ों को हालांकि नहीं दिखाती है, उनके बारे में हम लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं कि क्योंकि अगर कीचड़ में हम लोग जो है कि पत्थर मारेंगे तो हमारे पे ज़रूर जो है कि छलकेगा। कि बाबा साहब की मूर्ति ये लगभग चौथी बार टूटी है। हम चाहते हैं कि सरकार से कि ये कानूनी प्रक्रिया अच्छी तरह हो, जांच हो कि जो भी जो काम कर रहा है टूटी, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। किसी पे शक है? नहीं, ऐसा तो हम शक नहीं है, पर ये हम चाहते हैं कि जो भी ये काम कर रहा है उसको कानूनी प्रक्रिया की तरह उसको दंडित किया जाए।
चलिए दोस्तों, हम इस समय थे सुल्तानपुर, एक गांव है जो कि विधानसभा 373 के तहत आता है, यानी कि जखनिया के तहत आता है, और यह उत्तर प्रदेश का गाजीपुर ज़िला है। और यहाँ पे ऐसी स्थिति हुई थी जिनको हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।